हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति, जहां मिलती है आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को एक्टिव कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले सबसे पहले। साथ ही साथ वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9 की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज 126 का सॉल्यूशन। सेंटेंस नंबर 1 है, ही सेड आई शैल डू माई वर्क। अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन पे और टेंस दोनों पर ध्यान देना है। तो ही सेड आई शैल डू माई वर्क। आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि सेड टू को ही हम टोल्ड में चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, वरना हम सेड का सेड ही रखते हैं। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब शैल को जब हम चेंज करते हैं, शैल का पास्ट होता है शुड या वुड, तो ही के अनुसार आएगा। तो हो जाएगा ही वुड डू माई। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केस है, इसीलिए ही का पजेसिव केस यहाँ पर आ जाएगा हिज वर्क। तो ही सेड दैट ही वुड डू हिज वर्क। मोहन सेड टू देम यू आर गुड प्लेयर्स। तो मोहन सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो हो जाएगा मोहन टोल्ड देम दैट यू आर गुड प्लेयर्स। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, देम। देम के अनुसार जब चेंज होकर यू की जगह पर प्रोनाउन आएगा तो देम का सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। और दे के बाद में जब आर है तो आर का पास्ट क्या होता है, वर। तो दे वर गुड प्लेयर्स। मोहन टोल्ड देम दैट दे वर गुड प्लेयर्स। ही सेड टू यू यू कैन गो होम। ही सेड टू यू, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड यू। अब यू कैन गो होम, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट भी यू है, इसीलिए यू का यहाँ पर यू ही रहेगा। तो क्या कर देंगे, ही टोल्ड यू दैट यू कुड गो होम। कैन का पास्ट होता है कुड, इसलिए कैन का पास्ट यहाँ पर कुड कर देंगे तो हो जाएगा कुड गो होम। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ही सेड का सेड ही रहेगा। तो ही सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए ही है। जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है या स्पीकर होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो ही सब्जेक्ट है, ही के अनुसार जब चेंज होगा, आई सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ही का आएगा। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैव का क्या कर देंगे हम, हैड। तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव ब्रॉट 3 letters फॉर यू, रवि सेड टू हरी। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका बाद में दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। लेकिन हमेशा इस पार्ट को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस पार्ट को हमेशा हम पहले लिख लेते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रवि सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो रवि टोल्ड हरी। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम हमेशा यूज करते हैं दैट का। तो दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसमें सब्जेक्ट कौन है, रवि। वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, रवि। तो रवि ने हरी से कहा है, तो रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, क्योंकि बॉयज़ के लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं सब्जेक्टिव एज अ सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में। तो हो जाएगा ही हैड ब्रॉट 3 letters फॉर यू
आपका है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो हो जाएगा हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यू ऑब्जेक्टिव केस है इसीलिए ही का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। तो रवि टोल्ड हरी दैट ही हैड ब्रॉट 3 letters फॉर हिम। ही सेड टू हिज मदर आई शैल डू इट टुमारो। तो ही टोल्ड हिज मदर दैट, अब आई फिर से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही, तो ही के अकॉर्डिंग जब चेंज होके आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा इसका, मतलब जो आई सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा वो एज अ सब्जेक्ट ही आएगा। तो ही का सब्जेक्टिव केस सब ही होता है। तो ही, अब सेल को जब हम चेंज करेंगे वुड या शुड में, तो ही के अनुसार आएगा वुड, तो ही वुड डू इट, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। कमला सेड टू हर फादर आई विजिटेड द जू yesterday। तो कमला टोल्ड हर फादर दैट, अब आई फिर से वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू कमला, कमला लड़की है तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे आया है आपका टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी हैड विजिटेड द जू, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ही सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो। तो ही सेड, इसके साथ में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया है। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम या तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए ही के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होके आएगा तो हो जाएगा ही, और शैल को चेंज कर देंगे वुड में, तो ही वुड गिव मी यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है कि मी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मी दिस बुक द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। वैसे हम सामान्यतः दिस का हम दैट में चेंज करते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है कि चीज़ हमारे सामने हो तो फिर हम दिस को दैट में चेंज नहीं करते हैं, दिस का दिस ही रहते हैं। यदि दिस, हियर और नाउ आदि शब्द ऐसे पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हों जो कि उसी समय उपस्थित हों जबकि बात कही गई हो, या कहने वाला उसी स्थान पर उपस्थित हो जहाँ की प्रारंभिक बात कही गई हो, तो ये शब्द वैसे की वैसे ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिस को चेंज नहीं किया गया है, दैट में दिस का दिस ही रखा गया है। ही सेड द सर्वेंट केम एट 6। तो ही सेड दैट द सर्वेंट, अब टेंस इसका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट को आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा हैड, और केम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम, तो हो जाएगा द सर्वेंट हैड कम एट 6। द टीचर सेड यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। अब फिर से यहाँ पर ऐसा सेंटेंस आया है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है, तो इसमें हम फिर से या तो मी ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं या तो थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हम मान सकते हैं। तो इसको बनाएंगे द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम लिया होता तो हो जाता ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। सोहन सेड टू मी माई मदर गिव मी 10 rupees yesterday। तो सोहन सेड टू, तो हो जाएगा सोहन टोल्ड मी दैट माई मदर
तो सोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केस है, तो हो जाएगा हिज मदर हैड गिवन मी। फिर से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, तो सोहन के अनुसार आएगा ऑब्जेक्टिव केस, मतलब हो जाएगा हिम। तो हैड गिवन हिम 10 रुपीज़ यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो सोहन टोल्ड मी दैट हिज मदर हैड गिवन हिम 10 रुपीज़ द डे बिफोर द प्रीवियस डे में से कोई एक लगा सकते हैं। सीता सेड टू राम आई शैल आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद यू। तो सीता टोल्ड राम दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आपका सीता, तो सीता एक लड़की है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, और सी के साथ में शैल को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा वुड। सी वुड आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद हिम। यू सेकेंड पर्सन का, किशोर सेड आई शैल लीव दिस प्लेस एज सून एज आई कैन। तो किशोर सेड आई शैल लीव दिस प्लेस, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट यानी कि किशोर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और किशोर एक बॉय है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ सकता है, ही। तो हो जाएगा किशोर सेड दैट ही वुड लीव दिस प्लेस एज सून एज ही कुड। यहाँ पर दिस को दैट में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि स्पीकर उसी स्थान पर है, उसने अभी तक अपना स्थान नहीं छोड़ा है, इसीलिए दिस का दिस ही रहेगा। He said to us, I cannot work properly if you make a noise. तो he told us that I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हो जाएगा he, कैन नॉट का कुड नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा वी। यहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो यहाँ पर अस का भी हम वी यानी कि सब्जेक्टिव केस ही लाएंगे। तो इफ़ वी मेड अ नॉइज, ही सेज टू मी आई विल लीव यू नाउ। तो ही सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं तो होगा ही टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पर आई विल लीव यू नाउ है, आई के साथ में जनरली शैल का यूज करते हैं, लेकिन जब में विल का वुड नहीं होगा क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर ही के साथ में शैल का यूज करेंगे क्योंकि आई के साथ में विल जनरली यूज नहीं होता है। ये कब यूज होता है, जब वाक्य से संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि प्रकट होता है तो आई और वी के साथ में विल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ही के साथ में शैल का यूज होगा, नहीं तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, और नाउ का भी देन नहीं होगा क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है तो नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके टेंस और प्रोनाउंस में किस प्रकार से चेंज करना होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।